2025 तो ओवर हो गया और अब स्टार्ट करते हैं 2026 को एक नए स्ट्रॉन्ग तरीके से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इतने सारे कमेंट्स थे रोड मैप रोड मैप रोड मैप रोड मैप। चलो भाई आ गया वीडियो। आप लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के बजाय 2026 का और क्या ही अच्छा शुरुआत हो सकता है। अगर 2026 में भी कंफ्यूज्ड रहे, स्किल सीखूं या एग्जाम का तैयारी करूं या फिर जॉब ढूंढूं, तो ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इस साल भी सेम स्ट्रगल रिपीट होगा। इस वाले वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले कंप्लीटली एक रोड मैप सिविल इंजीनियर्स के लिए 2026 के लिए स्किल्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, कंप्लीट A to Z सारी चीजें एक ही वीडियो में। अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट हो, तो ये वाला वीडियो देखना आपके लिए कंपलसरी। वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष एंड मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ। रेलवे प्रोजेक्ट में जॉब किया हूँ एज अ साइट इंजीनियर एंड ऑल्सो एज अ बिलिंग इंजीनियर एंड करेंटली अभी मैं एमटेक कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले समझते हैं मार्केट रियलिटी को। 2026 में सिविल इंजीनियरिंग मार्केट टफ है, बट उससे भी ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हर साल 1000 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट होते हैं, पर सेलेक्ट वही होता है जिनके पास स्किल के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन होता है। इसीलिए साल के स्टार्टिंग में रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके जो करियर प्लान है 2026 है, जो भी चीजें आप चाह रहे हो उसको एक स्ट्रक्चर वे में समझते हैं, एक रोड मैप समझते हैं। इस रोड मैप को ना क्लियरली समझते हैं। एक 6 फेजेस में स्टार्ट करेंगे फेज 1 से और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फेज 6 तक। और फेज 5 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो। स्टार्ट करते हैं फेज 1 से, फाउंडेशन एंड डायरेक्शन। सबसे पहला काम, कंफ्यूजन खत्म। ये फेज सिर्फ एक चीज के लिए है, अपना डायरेक्शन क्लियर करना। अपने आप से पूछो, क्या मुझे प्राइवेट जॉब चाहिए, क्या मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, या दोनों पैरेलली चलाना है। इस फेज में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी कोर्स सब्जेक्ट है जो आप अपने कॉलेज में पढ़े हो उसको रिपीट करना है, रिवाइज करना है और स्ट्रॉन्ग तरीके से उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पिक करना है और उसको रिविजन करना है। आईएएस कोड को प्रायोरिटी देना है, स्पेशली आईएएस 456 को पढ़ना स्टार्ट करना। एक सॉफ्टवेयर स्किल ऑटोकैड बेसिक से लेके एडवांस तक डेली 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस पे लाना है, ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग, और धीरे धीरे करके उसमें चीजें सीखते जाना है। नाउ अब बात करते हैं फेज 2 का, कोर टेक्निकल स्किल्स। अब आता है रियल इंजीनियरिंग फेज। आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है अपने टेक्निकल स्किल्स को। इस फेज में सीखना है स्टैट प्रो, ईटैब, मॉडलिंग करना, एनालिसिस करना, क्वांटिटी सर्वे हो गया, बीओक्यू बनाना हो गया और स्पेशली बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना। और अगर आप साइट इंजीनियर बनना चाहते हो तो फुटिंग से लेके स्लैब तक कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को जरूर समझो। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, सॉफ्टवेयर के नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हो जाता है तो उससे मिलता है आपको कॉन्फिडेंस। और वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो तभी आएगा जब आप सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करोगे। अब ना फेज 3 को समझते हैं। उससे पहले बताता हूं मैं आपको कि फेज 1 से लेके फेज 6 तक सारी जो चीजें वो एक रोड मैप है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इससे एक सीक्वेंस में आपका एक ग्रोथ दिखेगा और आपको वो ग्रोथ समझ आएगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो 6 फेज है इसको कंप्लीट करने में, सीखने में वो टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। हो सकता है आप 2 महीने में कर लो, या हो सकता है आप 6 महीने में करो, या हो सकता है आप 1 साल में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये 6 फेज जो मैं बता रहा हूँ ये अगर आप कंप्लीटली फॉलो कर लिए और ये सारी चीजों में स्ट्रॉन्ग हो गए तो अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस जरूर फील करोगे। और अगर फेज 5 तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिए तो पक्की बात है कि आपको प्राइवेट जॉब जरूर से मिल जाएगा अच्छे सैलरी के साथ। अब ना फेज 3 में चलते हैं, प्रैक्टिकल प्लस सॉफ्टवेयर एक्सपोजर। रूल सिंपल है, थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज्यादा। इस फेज में एक्सेल सीट जैसे सॉफ्टवेयर को एडवांस तरीके से सीखना है। बिलिंग हो गया, क्वांटिटी सर्वे हो गया, बीओक्यू बनाना हो गया, ये सारी चीजों को एक्सेल सीट में कैसे बनाते हैं उसके साथ साथ एक्सेल सीट के फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसके साथ साथ साइट सुपरविजन या फिर इंटर्नशिप जरूर से करना है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करना चाहते हो या नहीं कर पा रहे हो तो मेक श्योर करना आप नॉर्मली जो भी आपके आसपास में साइट चल रहा होगा, जहां भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा वहां जाओ, साइट विजिट करो, वहां समझो, वहां के प्रोसेस को समझो और अपने आप में वो प्रैक्टिकल स्किल लाओ, वो अंडरस्टैंडिंग जरूर से लेके आओ। और इस बात को ना सीरियसली जरूर लेना। अब मिक्स डिजाइन बनाना हो गया या फिर क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ऐसे बहुत सारे चीजों के लिए ना टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट हो गया या फिर फील्ड टेस्ट होता है, इजीली आपको यूट्यूब पे मिल जाता है, वो भी सीखना है इसी फेज में। अब ये सब करने से ना ये वही टाइम है जब आप अपने आप को ना एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर से एक जॉब रेडी सिविल इंजीनियर समझना स्टार्ट कर दोगे। अब ना 4th फेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्ट्रेटेजी। अब देखो आप में से 2 टाइप के लोग होंगे, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था, उसमें अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम को सेलेक्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट एग्जाम को प्रायोरिटी तो देना है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारी चीजों को बैक एंड में करते रहो। और अगर आपका पूरा टारगेट प्राइवेट जॉब में ही है फिर भी मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन को साइड बाय साइड जरूर से करो। जितनी भी सारी चीजें दोनों को पैरेलल लेके चलो, साथ ही साथ जो जो चीजें मैंने बताया वो भी प्रैक्टिस में रखो और रेगुलर रखो, और उसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी साइड बाय साइड करते रहो। अब इसमें आपका मेन फोकस होना चाहिए एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट एई जेई,
गेट हो गया, PSU एग्जाम्स हो गया, इसको मेन टारगेट रखना है। और स्ट्रेटेजी सिंपल रखो, 15 साल के PYQ सॉल्व करना है, हर हफ्ते टॉपिक वाइज टेस्ट देना और रिवीजन रेगुलरली करते रहना। और याद रखना, रोज 2-2 घंटे पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा पावरफुल होता है एक ही दिन में 8 घंटे पढ़ने से। अब बात करते हैं फेज 5 का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए तो। और ये पक्की बात है, अगर फेज 5 तक पहुंच चुके हो और सारे फेज को एकदम सीरियसली किए हो तो 110% गारंटी है कि आपको जॉब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अच्छी सैलरी के साथ मिलेगा। क्योंकि अब अपना फोकस शिफ्ट करेंगे प्लेसमेंट और पोर्टफोलियो बिल्डिंग। इस फेज में रिज्यूमे बनाना है, अगर रिज्यूमे बना हुआ है तो अपग्रेड करना है, पोर्टफोलियो बनाना है, डिजाइन, ड्रॉइंग, BOQ, मॉडल, जितनी भी सारी चीजें सब चीज ऐड करना है इसमें। लिंक्डइन और जॉब पोर्टल्स को ऑप्टिमाइज करना है। सिर्फ CGPA लिख देने से जॉब कॉल नहीं आ जाता है। अगर आप चाहते हो कि जॉब ढूंढने का सही तरीका क्या, तो ये वाला वीडियो वीडियो के बाद जरूर देख लेना। और पोर्टफोलियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रूफ होता है कि आप काम कर सकते हो। और अगर एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रहे ना और एक अच्छा रिज्यूमे रहे ना, आप अगर बिल्ड किए हो, आप वो सीखे हो, वो समझे हो, वो स्ट्रॉन्ग बना लिए ना, तो आपको एक अच्छा जॉब के साथ साथ ना एक अच्छा सैलरी मिलना तय। आई होप कि ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें आप नोट की हो, और अगर नोट नहीं की हो ना तो दोबारा वीडियो को जरूर से देखना और नोट कर लेना सारी चीजों को और फॉलो करके देखना। और अगर ये सारी चीजें नोट कर लिए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फेज 6 में पहुंच चुके हैं। फेज 6 है एग्जीक्यूशन एंड एनालिसिस। ये एग्जीक्यूशन का टाइम है। या तो एग्जाम क्लियर होगा, या तो इंटरव्यू क्लियर होगा, या तो आप अपने आप को एक नए सिविल इंजीनियर की तरह देख पाओगे, कॉन्फिडेंट सिविल इंजीनियर की तरह देख पाओगे। और अगर आप ये सारी चीजें अचीव कर लिए हो तो इस फेज में ना एक एडवांस चीज जरूर ऐड कर लेना, या तो BIM के सॉफ्टवेयर सीखना, या तो प्राइमवेरा सीखना, या फिर पावर BI। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी IAS कोड है, इंपॉर्टेंट IAS कोड है, वो सारे IAS कोड स्टार्ट कर देना पढ़ना। और चांसेस तो कम है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखा तो मेक श्योर करना सारी चीजों को दोबारा एनालाइज करना और उसके बाद देखना कि आपने क्या गलती किया है। 2026 का ना एक गोल्डन रूल बताता हूँ आपको, कोई भी 2 सॉफ्टवेयर स्किल पकड़ लेना, एक इंजीनियरिंग कोर स्किल पकड़ लेना, कोई भी जो भी आपको पसंद आता है वो एक कोर स्किल पकड़ लेना और एक ही एग्जाम में सबसे ज्यादा फोकस कर, क्योंकि सब कुछ एक साथ करोगे ना तो कुछ कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद ये रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ, थीसिस वर्क हो गया, स्किल अपग्रेड करना हो गया, साइट एक्सपोजर हो गया, कंसिस्टेंटली कंटेंट्स बना रहा हूँ, कंटेंट डालने वाला हूँ आप सब लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये सारी चीजें मैं पैरेलली कर रहा हूँ अपने कॉलेज के साथ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। कमेंट में जरूर लिखना कि आपका 2026 का टारगेट क्या है, जॉब, एग्जाम, स्किल या फिर एक नया सिविल इंजीनियर। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा, अगर आपको एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं शेयर करना चाह रहा था वो अब तक पहुंच गया होगा, तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और आपके जितने सिविल इंजीनियरिंग दोस्त हैं सबको शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि शेयर करने से ना कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, कम्युनिटी स्ट्रांग होगा। मेरा मेन मोटिव यही है, मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, जो भी हो सके मेरे एंड वो सारी चीजें आप लोग तक पहुंचाना चाहता हूँ। एंड आई नो अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप मुझसे बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो। आपके जो भी मन में डाउट है, जो भी चीजें आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका जवाब दूं। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों शेयर कर दो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।